नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार की कुल 5 विधानसभा सीट रिक्त पड़ी हुई है, क्योंकि जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, उनके कारण ये सीट खाली पड़ गई है। उनमें से एक सीट है रुपौली विधानसभा क्षेत्र, जहां पे बीमा भारती पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हुई थी और वो इस्तीफा दे दी थी जदयू के विधायक के तौर पर। तो ये सीट वैसे भी खाली हो गया था। हालांकि बीमा भारती चली थी माननीय सांसद बनने, लेकिन वो बन नहीं पाई है, तो आरजेडी ने फिर से उनको रुपौली विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना दिया है। वही बात करें एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो एनडीए गठबंधन की तरफ से जदयू ने यहाँ से कालाधर प्रसाद मंडल को चुनाव मैदान में उतारा है। तो यहाँ से एक पूर्व विधायक हैं शंकर सिंह, जो पहले लोजपा आर में थे, लेकिन उनसे अनबन के कारण वो इस्तीफा दे चुके हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक और दिलचस्प बात है जो आपने देखा होगा कि लालू यादव भी नामांकन कराए हैं। जी हाँ, लेकिन ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं। एक उम्मीदवार ने यहाँ निर्दलीय नामांकन कराया है जिनका नाम है लालू यादव, तो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो देखिए, रुपौली विधानसभा क्षेत्र में ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव एक फैक्टर होंगे और जिसके कारण बीमा भारती को नुकसान हो सकता है। आपको हम सबसे पहले क्लियर कर दे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में काफी अंतर होता है और पप्पू यादव का बीमा भारती से कोई आइडियोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, लेकिन ये चुनाव अलग है। मीडिया में ये चला रहे हैं कि पप्पू यादव खेला करेंगे। मेरा मानना है कि पप्पू यादव उसमें कुछ खेला नहीं करेंगे और उनका विचारधारा जो है वो आरजेडी के विचारधारा के समान है, तो बीमा भारती के लिए वो ज्यादा नुकसानदेह नहीं होंगे। हालांकि मीडिया ये खबर चला रही है कि कभी वो प्रशांत किशोर का साथ देकर वहां कोई नया उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है कि कोई अच्छे उम्मीदवार को हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अंततः आते आते पप्पू यादव न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में उनका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एनडीए गठबंधन ने यहाँ कालाधर प्रसाद मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि पिछले चुनाव जब लड़े थे तो निर्दलीय उनको महज 6000 वोट मिला था। तो आप इस बार का जो उपचुनाव का मुकाबला है वो दिलचस्प हो सकता है। भारती यहाँ से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। 2000 ईस्वी में वो सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उसके बाद फरवरी में जब एक बार 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ था तो रामविलास पासवान के टिकट पर यहाँ से शंकर सिंह विधायक बने थे, लेकिन जब 2005 में दोबारा चुनाव हुए तो फिर से बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी और विजयी हुई थी। उसके बाद वो फिर से पाला बदल के जदयू में गई और वहां से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। इस बार वो फिर से पाला बदलकर आरजेडी में आ गई है और फिर से वो उपचुनाव लड़ रही है। तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र का जो समीकरण है जातीय समीकरण का, तो यहाँ पर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के वोटर सबसे ज्यादा है। अब ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि अंततः चुनाव जातिगत समीकरण पे ही जीता जाता है, कुछ एक चुनाव को अपवाद माने तो। बीमा भारती जिस समुदाय से जिस वर्ग से आती है उनका वोटर्स यहाँ सर्वाधिक है, लगभग 75 से 80 हजार वोटर्स सिर्फ मंडल समुदाय से इस विधानसभा क्षेत्र में है। उसके बाद आप बात करें तो सवर्ण मतदाता की संख्या, तो सवर्ण मतदाता की संख्या भी यहाँ 30 से 35 हजार के आसपास है। उसके बाद बात करें मुस्लिम समाज, यहाँ मुस्लिम समाज दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला वोटर्स है, जिनकी संख्या 35 से 40 हजार के आसपास है। वही बात करें यादव समाज की, तो यादव समाज का जनसंख्या यहाँ 15 से 20 हजार के आसपास है। कुशवाहा समाज की बात करें तो 7 से 12 हजार कुशवाहा समाज की है। अन्य पिछड़ी जातियों की बात करें तो वैश्य समाज जो है और भी जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनकी भी आबादी 15 से 20 हजार के आसपास है। बीमा भारती के पक्ष में मंडल वोटर्स मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेंगे, कालाधर मंडल से ज्यादा वोट इनको मिलेगा। हालांकि वो भी मंडल बिरादरी से हैं तो उनको भी वोट मिलेगा, लेकिन बीमा भारती के जो पति हैं, जो कुख्यात माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं, अवधेश मंडल, उनका अच्छा पकड़ है इस क्षेत्र में, तो उनको मुस्लिम समाज का भी वोट महागठबंधन का वोट है, इसलिए बीमा भारती के पक्ष में जाएगा। यादव समाज का भी वोट महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। तो इनका एक वोट बैंक जो हो जाता है करीब करीब 1.5 लाख से
1,70,000 के बीच हो जाता है। वही अति पिछड़ी जातियां हैं, वो नीतीश कुमार का कोर वोट माना जाता है। सवर्ण मतदाताओं को मान लीजिए तो वो एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है। उसके बाद जो अन्य जातियां पिछड़ी में कुशवाहा कुर्मी है, उसमें कुछ बिखराव हो सकता है, लेकिन अधिकतर वोट एनडीए के पक्ष में जाएगा। वहीं दलित और महादलित में यहाँ अच्छी खासी आबादी, उनकी भी करीब करीब 30 से 35,000 वोट माना जाता है। तो उनमें बंटवारा होगा, कुछ जातियां महागठबंधन के पक्ष में है और कुछ जातियां जैसे पासवान जाति चिराग पासवान की वजह से एनडीए गठबंधन के पक्ष में होगा। तो एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा मुश्किल निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह है, क्योंकि जब ये लोजपा से जीते थे और पिछले बार भी चुनाव लड़े थे तो बहुत अधिक वोट इनको मिला था, ये 2 नंबर पे आए थे। बीमा भारती 2000 से लेके अभी तक चुनाव लगातार वो जीतते आई है। केवल एक बार 2005 में शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीते थे। बीमा भारती को वोट मिला था 64,000। वहीं शंकर सिंह लोजपा से थे, इनको एक बड़ा वोट मिला था 44,000 के आसपास। और भाकपा से विकास चंद्र मंडल थे, उनको 41,000। महागठबंधन की तरफ से यहाँ ये उम्मीदवार थे, स्वतंत्र लड़ रहे थे कालाधर प्रसाद, इनको मात्र 6,000 वोट मिला था। तो इन आंकड़ों की अगर बात कीजिएगा, शंकर सिंह अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे अगर एनडीए इसको अपना उम्मीदवार बनाती तो, लेकिन एनडीए के जेडीयू ने कालाधर प्रसाद मंडल को उम्मीदवार बनाया है, जिसके कारण शंकर सिंह का जो वोट है वो अलग थलग पड़ जाएगा और एनडीए के वोट बैंक में बिखराव होगा। वहीं बीमा भारती के पक्ष में महागठबंधन का कोर वोट बैंक एक मुश्त होगा, जिसके कारण बीमा भारती को इसका लाभ मिलेगा। जुलाई को रिजल्ट आएगा तो मेरा मानना है कि जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में है, पप्पू यादव एक फैक्टर है, लेकिन चुनाव मतदान आते आते पप्पू यादव विचारधारा का विरोध में नहीं रहेंगे और वो न्यूट्रल हो जाएंगे, जिससे कि बीमा भारती को फायदा होगा। हाँ, अगर वो खुलकर सामने आ जाते हैं विरोध में बीमा भारती को, तो इसका नुकसान बीमा भारती को उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो सिनारियो बन रहा है उसमें भी बीमा भारती आगे नजर आ रही है और एनडीए के वोट बैंक में बड़ा बिखराव होने वाला है शंकर सिंह के निर्दलीय लड़ने के कारण। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।